जो मुस्लिम लीग नून है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये ख्याल है कि एक्चुअली वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी प्रॉक्सी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं। तो इसलिए वो वही बात करते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ऐसे हो। तो जो ख्वाजा साद रफीक हैं और राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनको अपनी सियासी हिकमत अमली पे इतना एतमाद है, इतना यकीन है, वो समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और मुज़ाकरात में उनको कोई रिलीफ भी दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलीफ का इमरान खान को नुकसान होगा। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर और वो ग्रुप जो है वो इसकी हमायत नहीं करता। अच्छा हामिद भाई साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि ये लफ्जी जंग और साथ साथ सजाओं का सिलसिला और मुज़ाकरात नेगोशिएशंस ये साथ साथ नहीं चल सकते। इस हवाले से आज जो ख्वाजा रफीक साहब की बरसी का मौका था उस पर PMLN के कई लीडर्स ने बात किया। वहाँ पे राना सनाउल्लाह तो इस हद तक कह रहे हैं कि जो कमेटी है उसमें आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और नवाज शरीफ को साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी बातचीत करेंगे हमने आखिर में उन्हीं के पास लेके जाना है मामला, तो बेहतर है कि वो बैठ के बात करें। साद रफीक भी यही कह रहे हैं कि कुछ अहम सीनियर रहनुमा है, सियासी रहनुमा, उनको शामिल होना चाहिए और ये मुज़ाकरात का अमल आखिर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो कि कहते हैं मुज़ाकरात के हक में हो, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं बार बार, और वो ये बार बार सवाल ये उठाते हैं कि पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि जो तहरीक इंसाफ कैपिटल पे हमला करने चाहती थी वो अब हमसे बात करना चाहती है। इमरान खान ने कमेटी बना दी, हमने बनाई नहीं थी, उन्होंने पहल कर दी। तो वही बार बार सवाल उठा रहे हैं 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है? शक क्या है आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब का? शक वक्त कोई नहीं है। देखें, इससे ये साफ ये पता चलता है कि जो फेडरल कैबिनेट है उसके अंदर यूनानिमिटी नहीं है, उसके अंदर इत्तेफाक राय नहीं है। जो 26 नवंबर को भी जिस दिन PTI वाले जो है वो डी चौक की तरफ आए थे, तो उस दिन भी जो मुज़ाकरात हुए थे, उस दिन के मुज़ाकरात में भी राना सनाउल्लाह साहब का बहुत ही पॉजिटिव किरदार था। और उस दिन जो एक हिच थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे जी कि आज ही इमरान खान साहब को रहा करें, और वो आज ही जो है वो जाके वहां पे डी चौक में खिताब करेंगे और वहां पे वो खिताब में अपना धरना खत्म करने का ऐलान करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस पर राजी नहीं थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, ताहिरुल कादरी भी तो आया था। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि पुराने सियासी वर्कर हैं और उन्होंने खुद भी ये सारी सूबतें बर्दाश्त की हुई हैं। वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, जिस जमाने में पीपल्स पार्टी जनरल ज़ियाउल हक की फौजी अदालतों की मुखालफत करती थी। फिर वो नून लीग में आए तो नून लीग में भी उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ का जुल्म सितम बर्दाश्त किया। तो वो एक पॉलिटिकल तरीके से तहरीक इंसाफ को काउंटर करने की स्ट्रेटजी पे यकीन रखते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये ख्याल है कि एक्चुअली वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी प्रॉक्सी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं। तो इसलिए वो वही बात करते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ऐसे हो। तो जो ख्वाजा साद रफीक हैं और राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनको अपनी सियासी हिकमत अमली पे इतना एतमाद है, इतना यकीन है, वो समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और मुज़ाकरात में उनको कोई रिलीफ भी दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलीफ का इमरान खान को नुकसान होगा। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर और वो ग्रुप जो है वो इसकी हमायत नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि चले इमरान खान को तो आप कहते थे ना यू टर्न खान है जी, तो चले वो तो उसने तो यू टर्न ले लिया, तो आपने क्या लिया? आप जो है ना सिर्फ आपने अमेरिका पे यू टर्न लिया है, अब आप पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो TTP के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी इमरान खान ने शुरू की थी आपने खत्म नहीं की, बल्कि आपने उसको आगे चलाने की पूरी कोशिश की, और जब वो नहीं चली तो उसके बाद फिर आपने सारा ब्लेम। इतना बड़ा झूठ है ये, इतनी बड़ी गलत बयानी है। ठीक है कि TTP के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है वो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ, लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो अप्रैल 2022 में खत्म हो गई थी। शहजाद इकबाल साहब, आप जरा फैक्ट्स को सामने रखें जरा। ये अभी 2-3 साल की बात है कि मई 2022 में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद को एक डेलीगेशन के साथ काबुल भेजा गया। उन्होंने वहां पर मुज़ाकरात किए, किसके साथ? अफगान तालिबान के साथ नहीं किए, उन्होंने TTP के लोगों से वहां पे मुज़ाकरात किए। फिर वो वापस आए तो TTP ने सीज फायर का ऐलान किया। मई 2022 में वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो जरदारी। अब इसमें थोड़ा सा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इसमें कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने खुलकर उसका इजहार नहीं किया और वो खामोशी से मुज़ाकरात चलते रहे। और फिर वो जो सीज फायर था TTP का, सितंबर 2022 तक वो सीज फायर चल